हेलो एवरीवन, आई एम अमनदीप एंड आई एम अ सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे विजॉक्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के को फाउंडर एंड डायरेक्टर के साथ। वो आज हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि उन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसे शुरू करी, कैसे वो इस लाइन के अंदर आए और क्या क्या उनके अप एंड डाउन रहे और कितना टाइम हो गया कि वो अपने पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? Hello everyone, I am fine. I am a chairman and co-founder of Visas Clinic, and thank you for calling me here for giving me opportunity for your podcast. तो सर, आज के पॉडकास्ट का मेन पॉइंट ये है कि आप, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि विजॉक्स क्लिनिक की जर्नी आपकी कब और कहाँ से स्टार्ट हुई। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में। उस टाइम मैं आई वाज इन यूनाइटेड किंगडम। तो जब मैं वहाँ पर था तो मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे नॉट ओनली इंडियंस बट फॉरेनर जो टर्की जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो जो हमारे इंडियंस थे उनको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता था, तो वो इंडिया आते थे। बट इंडिया के अंदर वो क्वालिटी, वो सर्विसेज नहीं है जो टर्की में अवेलेबल थी। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं इंडिया जाता हूँ। इंडिया जाकर मैं एक ऐसा क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट का ओपन करूँगा जहाँ पर वो सारी सर्विसेज, वो सारा जो फैसिलिटीज़ हैं जो टर्की में मिल रही हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ मेरे फ्रेंड जो इंडियंस हैं वो अगर चाहें तो कम कॉस्ट के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ वहाँ पे मैं उनको प्रोवाइड करवाऊँ। तो जब आपने क्लिनिक ओपन करा तो कौन से ईयर में आपने इसकी स्टार्ट करा इसको? 2018 में मैं यूके से इंडिया आया। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि चंडीगढ़ के पास जो जीरकपुर है वहाँ पर मैंने प्रेमाइसेस लेकर हमने वहाँ पर क्लिनिक स्टार्ट किया था 2018। जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को स्टार्ट किया तो क्या आपकी उसके पीछे मोटिवेशन थी? क्या क्या आपने हर्डल्स फेस करे या क्या क्या आपके अप एंड डाउन रहे इस पूरी कंप्लीट जर्नी में? और द मोटिवेशन बिहाइंड दिस क्लिनिक वाज कि मेरे को वही क्वालिटी, वही सर्विस जो कि यूरोप के अंदर लोगों को मिल रही थी, वही मैं इंडिया में आकर इंडियंस को देना चाहता था। मेरी मेन मोटिवेशन यही थी। और जब मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया तो जो मेरे को सबसे बेसिक, सबसे पहली मेरी हर्डल थी जो बहुत बड़ी थी, वो ये थी कि मेरे को यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसके लिए फिर मेरे को ये था कि मैं पहले उनको ट्रेनिंग दूं, उसके बाद उनसे फिर वो काम करूं। तो वो एक टाइम पीरियड थोड़ा और लंबा खींच गया इसके अंदर, बिकॉज मेरे को स्टाफ मिला, वो क्वालिफाइड तो था लेकिन वो वही सर्विसेज, वही टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा था जो मीन्स यूरोप के अंदर लोग करते हैं। तो उनको वो सारी ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड कराई। और मैं ये आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत प्राउडली आई कैन से दैट कि हमारा ही क्लिनिक था यहाँ पर 2018 के अंदर, जो हमारा फर्स्ट क्लिनिक था जिसने FUE टेक्निक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी, प्रॉपर FUE टेक्निक। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लिनिक। सो गुड टू हेयर। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्ट करी थी ये जर्नी तो उसमें स्टार्टिंग में कितने क्लाइंट्स थे या कितने क्लाइंट्स आ जाते थे एक टाइम पे, और कितनी आपने ओटीज अवेलेबल रखी हुई थी कि आप इतनी सर्जरी एक दिन के अंदर कर सकते हो या वन टाइम पे आप इतने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो? जब हम आए तो उस टाइम तो हमारे पास एक्चुअली 2 OTs थे, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता था कि हम कितने क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे। तो उसके लिए हमको पहले अपना बेस बनाना था। तो जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग वाज क्वाइट स्लो। वो सभी बिजनेस में सेम ही होता है, तो इट वाज क्वाइट स्लो। तो हम मैक्सिमम 2 या 3 पेशेंट एक हफ्ते में हम कर देते थे, इससे ज़्यादा नहीं आता था। बट लेकिन दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू मी एज वेल, बिकॉज मेरे को ये लगता था कि मेरे को 7 दिन के अंदर 7 पेशेंट करने ही करने हैं। तो उसके हिसाब से फिर हमने अपनी टीम बढ़ाई। कॉलिंग एरिया, वो डिफरेंट स्टोरी, कॉलिंग पे जो भी किया तो वो हमने बढ़ाई। तो उससे हमारे पास ये हुआ कि हमारा एक बेस बन गया। तो हमारी जो सर्विसेज थी, हमारी जो क्वालिटी थी, तो जब हमारा बेस बना तो उसके बाद हमको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े इसके अंदर, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारी जो क्वालिटी है वो वैसे ही फैलती गई। तो लोग अपने फ्रेंड्स को भेजते थे, तो उसके हिसाब से हमारा जो पेशेंट बेस है वो काफ़ी अच्छा हो गया। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे हो कि आपने 2018 में स्टार्ट करा, उस टाइम पे तो प्राइस भी कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट का इंडिया में काफ़ी हाई था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे टेक्निक्स और इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। तो क्लाइंट वो चीज़ पे करने के लिए रेडी होते थे जब आपने स्टार्ट किया था, या वो क्वालिटी जो आप लोगों को दे रहे थे तो वो क्लाइंट देने को अमाउंट रेडी थे, या उस पर आपको क्या स्ट्रगल हुआ?
नहीं, यहाँ पे दोनों टाइप के क्लाइंट थे। कुछ पेशेंट थे जिनको ऐसा था कि उनको क्वालिटी ही चाहिए, तो वो पे करने के लिए तैयार हो जाते थे। बट लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स वर लाइक जिनको प्राइस कंस्ट्रेंट था, जिनको ये होता था कि हमको सस्ता भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो उसके अंदर हमने अपना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने अपना प्राइस थोड़ा मे बी कम किया उनके हिसाब से, बट हम क्योंकि अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आपका प्राइस कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा यही था कि हम लोगों को वो सर्विसेज दें, वो क्वालिटी दें जो यहाँ पे नहीं है, जो उनको मिले, जिससे कि जिनसे कि उनके बालों में ग्रोथ बेटर आए। इंस्टेड कि हम उनको वो चीज़ें दें जो सस्ती हैं लेकिन हमको पता है उनसे ग्रोथ नहीं आएगी। सर, आज हम आपके नए क्लिनिक पे बैठे हैं, तो पुराने क्लिनिक से लेके यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा कि इतने छोटे टाइम स्पैन में ही हमने नया क्लिनिक खोल लिया यहाँ पर। द थिंग इज़ कि जब हमारा पेशेंट बेस बना तो उसके बाद वो ग्रेजुअली एक्सपैंड करता रहा। तो थोड़े टाइम के बाद ही हमको ऐसा लगने लगा कि हमको वो क्लिनिक बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से हमको ये लगा कि हम इसको एक्सपैंड करें। तो हमने अब यहाँ पर 7 ओटीज़ हैं, बिकॉज़ हमको ये हो जाता था कि एवरी डे वी सर्व अ कस्टमर बेस्ट। तो उसके हिसाब से अब पेशेंट बेस बढ़ता जा रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी इन नियर फ्यूचर हमको ये भी छोटा पड़े और हमको थोड़ा और बड़ा क्लिनिक खोलना पड़ेगा यहाँ पर और ओटी एक्सटेंड करने पड़ेगा। तो नए क्लिनिक पे आप कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हो? यहाँ पर हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पीआरपी हो गया और मीज़ो हो गया, मीज़ोथेरेपी एंड एडवांस पीआरपी विच इज़ जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। और हमारा मेन हमारा मेन काम है दैट्स अ हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि हमारे पास एफयूई है जो हमने फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, एंड देन डीएचआई विच इज़ एडवांस वर्जन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। और उसके बाद हमारे पास कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, लाइक हाइड्रा फेशियल हो गया, पील्स, एंड देन देयर इज लेजर रिमूवल थेरेपीज एज वेल। वो सब अवेलेबल है हमारे। तो क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, पेशेंट की क्वेरीज है, डाउट है, पर टाइम कम होने की वजह से हम इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। No problem, you're more than welcome.